नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। आज का हमारा विषय है राज्य विधानमंडल। आप सभी जानते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, हर प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में यह वर्णन किया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। इस विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहला, राज्यपाल, जो संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरा, विधानसभा, जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं क्योंकि ये अस्थायी सदन होता है। तीसरा, विधान परिषद, इसे हम उच्च सदन कहते हैं क्योंकि ये स्थायी सदन होता है। विधानसभा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किसी भी राज्य के लिए संसद द्वारा साधारण बहुमत के आधार पर विधानसभा का गठन किया जा सकता है। यह लोकप्रिय सदन है। इसे लोकप्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके सदस्य सीधे तौर पे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और जनता की समस्याओं को यहाँ पर सदन में उठाते हैं। इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। विधानसभा अस्थायी सदन है, इसीलिए इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। सदस्य संख्या देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में इस बात का वर्णन है कि किसी भी विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 40। परंतु अनुच्छेद 170(3) में कहा गया है कि प्रत्येक राष्ट्रीय जनगणना के बाद विधानसभा के सदस्यों की संख्या पुनः निश्चित की जाएगी। मतलब यह हुआ, जैसे जैसे उस राज्य में जनसंख्या कम या ज्यादा होगा, वहां की विधानसभा में सदस्यों की संख्या भी कम ज्यादा की जा सकती है। इसमें एक चीज और गौर करने वाली बात है कि 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन 2002 द्वारा राज्य विधानसभाओं के सदस्य 2026 तक यथावत है। मतलब 2026 तक भारत के किसी भी विधानसभा की सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद भी कुछ अपवाद हैं। हालांकि संविधान में कहा गया है कि अधिकतम क्या होगा, न्यूनतम क्या होगा, फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि सिक्किम विधानसभा सबसे कम सदस्यों वाला सदन है पूरे देश में, और उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, यहाँ 40 सदस्य संख्या है। आगे देखते हैं तो विधानसभा में सदस्यों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो आरक्षण वहां की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। प्रत्येक राज्य की जो जनसंख्या होगा उस आधार पर विधानसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या होगी उस पर आरक्षण दिया जाता है। और आरक्षण निम्न प्रकार से दिए जाएंगे। एक, सामान्य वर्ग के लिए होगा। दूसरा, अनुसूचित जाति। तीसरा, अनुसूचित जनजाति। यहाँ इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि महिलाओं या ओबीसी के लिए इस प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। इसी प्रकार अगर हम निर्वाचन की बात करें तो यहाँ 2 प्रकार के लोग बैठते हैं। एक, आंग्ल भारतीय समुदाय के, जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन यहाँ पर भी यह देखना होता है कि राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि उस समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है कि नहीं है। और दूसरा, जो शेष बचे हुए रहते हैं उसे जनता द्वारा सीधे निर्वाचित किया जाता है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। योग्यता की बात करें तो वह व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है। पहला, जो भारत का नागरिक हो, जिन्होंने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, जो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करता हो और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य न ठहराया गया हो। कार्यकाल की बात करें तो इसका 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन कभी कभी विषम परिस्थितियों में राज्यपाल द्वारा समय पूर्व भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में संसद द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। मान लो कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या पैदा हुई, आपातकालीन स्थिति हो गई, युद्ध की स्थिति हो गई, इस स्थिति में, और जब वो परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी
या शासन द्वारा सामान्य परिस्थिति की घोषणा की जाएगी तो आगामी 6 माह के भीतर उस विधानसभा में निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। अधिकारी देखिए, पदाधिकारी कौन कौन होते हैं विधानसभा में, तो उसमें हम पाते हैं अध्यक्ष, जिसे हम सभापति भी कहते हैं। अध्यक्ष आप मान सकते हैं कि बिल्कुल वो स्कूल का एक टीचर है जिसे बहुत सारे बच्चों को कंट्रोल करना रहता है। विधानसभा में बहुत सारे सदस्य जाके बैठते हैं और उनके भी बहुत सारे कार्य होते हैं। आगे हम इस पर चर्चा भी करेंगे। और आपने सुना होगा कि प्रश्नकाल हुआ, प्रश्नकाल में हल्ला हुआ, और कई बार तो हम यहाँ तक पाते हैं कि मारपीट भी हो जाती है। ऐसी विषम परिस्थितियों को संचालित करना, उसे संभालना, उसे आगे बढ़ाना, कोऑर्डिनेट करना, ये सारा काम होता है सभापति महोदय का। इसके सहयोग के लिए एक उपाध्यक्ष होता है जिसे उपसभापति महोदय कहते हैं। समय समय पर ये चेयर पे बैठते हैं और सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार का सदन का नेता होता है। सदन का नेता सामान्यतः मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था होगी वहां पर अगर सदन का नेता विधान परिषद का है तो विधानसभा में एक अलग सदन का नेता चुनना पड़ेगा। इसी प्रकार का चुनाव के परिणाम के बाद जो भी उस राज्य में सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होगा, दल होगा, उसका एक नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा और प्रत्येक दल अपना एक सचेतक चुनता है। सचेतक इसलिए चुनना पड़ता है कि अगर अध्यक्ष को कोई बात करनी है उस दल से तो उसको सबको नहीं बुलाएगा, उस सचेतक को बुलाएगा और अपनी जानकारी, अपनी बातें उनके सामने रखेगा ताकि वो सचेतक जाके अन्य विधायकों को जानकारी प्रदान कर सके। सुविधाओं की बात करें तो ऐसा लगता है कि देख के कि विधायक सांसद को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन उनकी भी अपनी एक लिमिटेशंस होती है। कुछ मासिक वेतन, भत्ते, आवास, बिजली, पानी, दूरभाष इत्यादि की सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और जो कि अलग अलग राज्यों में पृथक पृथक है। हर राज्य का समान नहीं है, इसलिए इसका उल्लेख करना यहाँ पर संभव नहीं होता, क्योंकि राज्य सरकारें अपने आर्थिक आधार पर, अपने राज्य की परिस्थितियों के आधार पर अपने अपने विधायकों को सुविधाएं प्रदान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत छोटा हो गया ना।